बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चले शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने जिला परिषदों से छीना एक और अधिकार, अब नहीं कर सकेंगे बहाली। बिहार में रहस्यमय बीमारी का प्रकोप, 1 महीने में 377 लोग बने शिकार, अब WHO की टीम करेगी पड़ताल। बिहार के इन 3 जिलों में खुली दीदी की रसोई, 1 करोड़ से अधिक आएगा खर्च, यह है नीतीश सरकार का प्लान। बिहार के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, अब घूमने के लिए मिलेगी हेलीकॉप्टर सुविधा, इस दिन से उठा सकेंगे लाभ, सिर्फ इतना होगा किराया। प्रशांत किशोर 2025 में लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी को वोट मिलने के बाद 4 कारण भी बताए, शराबबंदी, मखाना और मछली पर नीतीश को घेरा। बुरी खबर, बिहार के इस जिले में करीब 600 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, कभी भी आ सकता है नोटिस। बाघ के हमले का शिकार हुई महिला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, जानिए पूरा मामला। INDIA के सरदार बनेंगे नीतीश कुमार, कांग्रेस की हार के बाद बदलने लगा है घटक दलों का मूड, बिहार के मंत्री ने कर दी ये डिमांड। मोदी है तो मुमकिन है, JDU सांसद ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार नहीं होंगे शामिल, लालू तेजस्वी रहेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम से मिलेगा वाम दलों का डेलीगेट, शिक्षा विभाग के फरमानों को निरस्त करने की होगी मांग। छात्राओं के लिए अच्छी खबर, स्कूल में बर्थडे पर मिलेगा गिफ्ट, आराम करने के लिए बनेगी सहेली कक्ष। बच्ची के जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी बिहार सरकार, ऐसे उठाएं सीएम कन्या उत्थान योजना का लाभ। मदरसाओं पर गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल, मदरसा संचालकों ने कहा मदरसा में दिया जाता है दीनी तालीम। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, बेगूसराय में योग गुरु गिरफ्तार। कुछ दिन बाद नीतीश कुमार भी कहेंगे मोदी है तो नीतीश है, मोदी है तो मुमकिन है, सीएम पर मांझी का हमला। बिहार में छुट्टी बनी सियासी अखाड़ा, नीतीश सरकार को देनी पड़ेगी सफाई, क्या फिर से बदलेगा फैसला। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीमांचल के निजी मदरसा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इससे जुड़ी हुई फंडिंग व्यवस्था और बच्चों को पठन पाठन नाम पर इन मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मदरसों पर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सीमांचल के निजी मदरसा संचालकों ने इसको लेकर के भारी विरोध जता रहे हैं। मदरसा संचालकों के माने तो मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ अब देश विदेश के बारे में भी तालीम दिया जाता है। सीमांचल के जिला कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में जितने भी मदरसा हैं, सभी मदरसे में दीनी तालीम की शिक्षा दी जाती है और अपने देश से वफा करने की बातें कही जाती है। लेकिन बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह मानव दुश्मन है। वह मानव से प्यार नहीं बल्कि मानव से दुश्मनी करना जानते हैं, जब मानव से नफरत करना जानते हैं, इसीलिए गिरिराज सिंह ऐसा बयान आए दिन देते रहते हैं। गिरिराज सिंह जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा नफरत ही फैलाते हैं, उनको नफरत के सिवा कुछ भी नहीं आता है। दोस्तों बिहार सरकार गरीब बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, इसी क्रम में सीएम कन्या उत्थान स्कीम भी है, जिसके तहत लड़की के जन्म होने से लेकर के उसके पढ़ाई तक अलग अलग किस्तों में 50,000 रुपए देती है। दरअसल बिहार की सरकार की मंशा इस योजना के जरिए बाल विवाह, कन्या भ्रूण जैसे अपराध को खत्म करना है। अब तक 2 लाख से अधिक लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। आपको बता दूं कि लड़की के जन्म के समय माँ बाप को 2,000 रुपए की पहली किस्त मिलता है। ऐसे ही 1 साल पूरा होने पर आधार रजिस्ट्रेशन के समय 1,000 रुपए
2 साल की उम्र यानी कि जब पूरे टीके लग जाते हैं तब 2000 रुपये, और इसी तरीके से बच्ची की एडमिशन से लेकर के 9 कक्षा में पढ़ाई के दौरान अलग अलग चरणों में प्रोत्साहित राशि दी जाती है। इसके बाद 12वीं पास करने पर 10,000 रुपये और फिर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई बच्ची जन्म लेती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज आपको ज़रूरत होगी। आपको दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, माँ बाप का वोटर ID कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों, बिहार में तब बवाल खड़ा हो गया जब JDU के एक लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी है और भाजपा का चुनावी नारा मोदी है तो मुमकिन है नारा लगाया है। ये नारा कौन लगाया है? ये नारा लगाया है JDU के सांसद जो कि भाजपा के धुर विरोधी हैं। जी आपको बता दूं कि बिहार के सीतामढ़ी के संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधित्व करने वाले सुनील कुमार पिंटू ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद ये टिप्पणी की है। भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है। जब पिंटू ने आगे कहा है कि चुनावी नतीजों को देखने से पता चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ये नारा दिया था। जब उनकी टिप्पणी पर JDU ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। जब इस पर JDU प्रवक्ता नीरज कुमार भड़क गए। उन्होंने पिंटू से कहा कि वे अगर PM मोदी से प्रभावित हैं तो फिर उन्हें लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि अगर वे इतने प्रभावित हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव होने से पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास का रास्ता खुला हो। शराबबंदी के लिए गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि शराबबंदी के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि शराब पीना बुरी बात है, सामाजिक प्रयास से शराब को बंद करना चाहिए। इस गरीब और पिछड़े राज्य का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये पैसा भ्रष्ट अफसर और फिर माफिया की जेब में जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में जनसुराज एक दल के तौर पर 243 विधानसभा सीटों पर लड़ता दिखेगा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में पानी की बहुआयात है, इसके बावजूद भी सरकार उसका सही तरीके से प्रबंध नहीं कर पाती है। यहाँ रोड के एक किनारे जल जमाव है और दूसरी ओर के खेत सूखाग्रस्त है। प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए बताया है कि अमेरिका में रहने वाले मेरे दोस्त ने एक वीडियो बना करके भेजा है। वह दोस्त वहाँ के वॉलमार्ट स्टोर से बिहार के मधुबनी का मखाना खरीदने गया था। उसका दाम भारतीय करेंसी में 8,000 रुपये किलो था। यहाँ पर किसान प्रति किलो मखाना 600 रुपये किलो की दर से बेचते हैं। यदि यहाँ के किसानों को 30 से 40% रुपये भी मिलने लगे तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि दरभंगा और मधुबनी के लोगों को कितना फायदा होगा। यही हाल मछली का भी है। जहाँ दरभंगा और मधुबनी में 50% से भी ज़्यादा मछली आंध्र प्रदेश से आकर के बेची जाती है। मधुबनी की बात करें तो वहाँ 31,000 एकड़ में तालाब पोखर है, लेकिन सरकार को इसे सुधारने का कोई भी नज़रिया ही नहीं है। दोस्तों, 6 दिसंबर यानी कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। वहीं बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने को लेकर की भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब वहीं बैठक को लेकर के बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बैठक टलने को लेकर के मुझे अभी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन वहीं पर KDB लाइव को सूचना मिल रही है कि ये बैठक अब रद्द कर दी गई है। जब वहीं पर वित्त मंत्री के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वे राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का विश्वसनीय चेहरा नहीं मानते हैं। विजय चौधरी ने कहा कि बैठक टलेगी तो फिर होगी। जब बैठक अगर स्थगित हुई है तो फिर उसके कोई भी ठोस कारण होंगे। क्या खटपट को लेकर के बैठक टली है क्योंकि इसमें प्रमुख दल के नेता शामिल नहीं हो रहे थे? जय इस पर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बैठक होती तभी कुछ स्पष्ट होता। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद से सत्ता के गलियारों में भारी गहमागहमी मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस में निराशा है तो फिर वही दूसरी ओर भाजपा में जीत के प्रति भारी उत्साह है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत से उत्साहित होकर के विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया है। PM मोदी ने कहा है कि लोगों से अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता के साथ शांति रहना चाहिए, क्योंकि लोग उनके विभाजनकारी एजेंडे से अवगत हैं। PM मोदी ने मंगलवार को सोशल प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट में कहा है कि वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहे, लेकिन लोग उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल की पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा है कि लोगों में इतनी समझदारी है कि उन्हें आगे कई और मंदी के लिए तैयार रहना होगा।
दोस्तों, जेडीयू के कई नेताओं के बाद अब कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने भी सलाह दी है कि अगर INDIA बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर के लोकसभा का चुनाव लड़े तो 2024 में भाजपा को परास्त किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार जैसे पिछड़े राज्य का विकास किया है, वे लोगों को नौकरी दे रहे हैं। नीतू सिंह ने मंगलवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पहले भी अपने समर्थन से गैर कांग्रेसियों को प्रधानमंत्री बनाती रही है। जब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मन में प्रधानमंत्री पद की कोई भी इच्छा नहीं है, वे देश का भला चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। कुल वोट भी भाजपा से अधिक मिला है। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी की हार स्थानीय कारणों से हुई है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि नीतू सिंह को राहुल गांधी का जबरदस्त फैन माना जाता है। हालांकि कांग्रेस की इस महिला विधायक की सलाह को दल में ही समर्थन नहीं मिल रहा है। दोस्तों, सचिन सीमा के बाद अब एक और भारत और पाकिस्तानी जोड़े की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। जल्द ही भारत में इस जोड़े की शादी भी होने वाली है। ये जोड़ी है पाकिस्तानी युवती जावेरिया खानम और हिंदुस्तान के समीर खान। जावेरिया की शादी भारत के समीर खान से तय हुई है। कल यानी कि मंगलवार को जावेरिया पंजाब के अमृतसर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर से अपने मंगेतर समीर खान से शादी करने के लिए भारत पहुंची है। जावेरिया समीर खान से शादी करने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर को पार करके हिंदुस्तान आई है। आपको बता दें कि उन्होंने इसके लिए भारत सरकार से बाकायदा वीजा भी लिया है। जावेरिया ने बताया है कि वे 45 दिन के वीजे पर भारत आई है। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि वे भारत आकर के बेहद खुश हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैरिज वीज़ा को लेकर के देश में प्रक्रिया होनी चाहिए। जावेरिया और फिर समीर खान जल्द ही शादी करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि वे दोनों एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते हैं। आपको बता दूं कि समीर खान देश के यानी कि भारत के कोलकाता के रहने वाले हैं। वहीं 21 वर्षीय जावेरिया पाकिस्तान की रहने वाली है। जावेरिया ने बताया है कि 45 दिन के बाद अगर ज़रूरत लगी तो वे वीज़ा का समय और बढ़ाएगी। वहीं समीर खान ने कहा है कि वे जावेरिया के भारत आने से बेहद खुश हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वे लोग काफ़ी समय से वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का सहरसा के कार्यक्रम में अलग ही अंदाज देखने को मिला, और मंच पर कुछ ऐसा किया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। तेज प्रताप यादव ने सामाजिक न्याय की परिभाषा समझाते हुए कहा कि जब गरीब और अमीर सब बराबर होंगे तब सामाजिक न्याय होगा। गरीब जनता खड़ी रहेगी तो फिर हम भी खड़े रहेंगे। और फिर भीड़ से लालू समर्थक को बुला करके अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार से जमकर के हमला बोला और कहा कि किसान मजदूर पर भूखमरी है, केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन दिमाग में ये नहीं आता कि गरीबों को भी कुर्सी पर बैठाएं। इस दौरान उन्होंने एक शख्स को बुला करके मंच पर अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और बताया है कि ये असली सामाजिक न्याय है। अगर गरीब जनता खड़ी है तो फिर हम भी खड़े रहेंगे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से विदेश में मजदूरी करने गए मजदूर बंधक बने हुए हैं और इधर यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर के एक मजदूर हैं जो विदेश गए हैं और वहां जाकर के वे बंधक बन गए हैं और इधर इनका परिवार परेशान है। जब मुजफ्फरपुर जिले के औराई के भलूरा पंचायत निवासी आफताब शेख अरब के रियाद में 8 माह से बंधक बना हुआ पड़ा है। जब मुजफ्फरपुर में उनकी पत्नी रुखसाना छटपटा रही है, जहां एक दिन रियाद से पति वीडियो कॉल करके छुड़ाने की मिन्नतें करने लगा। उसके बाद से परिवार का आफताब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीड़ित मजदूर ने वीडियो भेज करके केंद्र की मोदी सरकार से वापस बुलाने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक अरब में भारतीय दूतावास भी उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मुजफ्फरपुर प्रशासन भी मामले में मुख्य दर्शक बना हुआ है और फिर उनके परिवार का एक एक दिन मानसिक तनाव में बीत रहा है। मंगलवार को यानी कि कल आफताब की पत्नी रुखसाना मीलों चल करके पूर्वी SDPO कार्यालय गई और पति को छुड़ाने का आग्रह किया। दोस्तों, बिहार में फॉग्स को लेकर के अलर्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। जब उम्मीद है कि अगले साल से फॉग अलर्ट हो सकेगा। फॉग अलर्ट के लिए अमेरिका की एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च से मदद ली जा रही है। यह योजना यह है कि फॉग अलर्ट कम से कम 5 दिन पहले जारी किया जा सकेगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रति किलोमीटर क्षेत्रीय ग्रिड दूरी पर मौसम अनुसंधान और फिर पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों की एक टीम सोमवार को बिहार पहुंची है। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ अमेरिकी अधिकारियों की बैठक भी हुई। इसमें पूरी
योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस साल ठंड के मौसम में इसका ट्रायल होगा और फिर अगले साल से ये राज्य में पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। बिहार में इस समय बारिश, ठंड, तापमान, बिजली गिरने का पूर्वानुमान तो जारी किया जा रहा है, लेकिन कोहरे धुंध को लेकर के ऐसा कोई भी तकनीक नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया जा रहा है कोहरा और धुंध को लेकर के। ऐसे में इस विषय पर सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन पिछले दिनों विभाग ने अमेरिकी संस्थान की मदद लेने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया में अमेरिकी उच्च तकनीक के आधार पर एक मशीन लर्निंग आधारित प्रणाली विकसित करना है, जो कि इससे जुड़े हुए डेटा को संग्रहित करती है और फिर उस आधार पर कोहरे का पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की एस्कॉर्ट गाड़ी मंगलवार तड़के रोहतास जिले के परस्थुआ थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई जबकि अन्य 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जब बताया जाता है कि मंत्री अपने गृह जिले चैनपुर से वापस पटना लौट रहे थे। रास्ते में उनके एस्कॉर्ट में शामिल एक वाहन परस्थुआ थाना क्षेत्र में NH 30 पर रूपी बांध गांव के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि मृतक की पहचान कांस्टेबल जमालुद्दीन खान के रूप में हुई है। जहां अन्य 4 घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोस्तों, नीतीश सरकार ने जिला परिषद से एक और अधिकार छीन लिया है। जी हां, जिला परिषद अब कर्मचारियों की बहाली नहीं कर सकेंगी। नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। इसके तहत सभी जिला परिषदों में कर्मचारियों की बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अब होगी। जी हां, बिहार कैबिनेट से आज बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दे दी गई है। दोस्तों, बिहार के 3 जिलों के और 5 अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई खुलेगी। यह सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के प्रस्ताव के बाद इस पर स्वीकृति दे दी है। जब 5 नई दीदी की रसोई निर्माण के लिए 1 करोड़ से अधिक रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बिहार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों को स्वच्छ और फिर पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के उद्देश्य से जीविका समूह को दीदी की रसोई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। एक जिले में नियोजन के सफल होने के बाद धीरे धीरे सभी जिला अनुमंडल स्तर के अस्पतालों के अलावा सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रभावी किया गया है। जब विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल अनुमंडल अस्पताल में दीदी की रसोई खोलने का कार्य चल रहा है। दोस्तों, बिहार के 446 स्कूलों की मान्यता सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से 439 माध्यमिक और 7 उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल है। जब सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शशि निकाय की बैठक आयोजित की गई और इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि मापदंड को पूरा करने पर स्कूलों के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। आनंद किशोर ने बताया है कि जिस स्कूलों की मान्यता को निलंबित कर दिया गया है वे स्कूल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। किसी स्कूल में कक्षाओं की कमी है तो कहीं पर शिक्षक ही नहीं है, जब वहीं कई स्कूलों ने जांच कार्य में सहयोग नहीं किया है। इन सभी स्कूलों में जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की थी। अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही बिहार बोर्ड से संबंधित प्राप्त प्रदेश की यानी कि बिहार के 446 स्कूलों की संबद्धता निलंबित कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि इन सभी स्कूलों को समय दिया गया है कि वे समय सीमा के अंदर मानक के अनुरूप विद्यालय को तैयार कर लें। अगर इसके बाद भी स्कूलों को मानक के अनुरूप तैयार नहीं किया जाता है तो फिर स्कूलों की संबद्धता को रद्द करने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्कूलों की अगर संबद्धता रद्द होती है तो फिर ऐसी स्थिति में इन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूलों में समाहित किया जाएगा। वहीं जो विद्यार्थी इन स्कूलों से बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें उसी स्कूल के माध्यम से एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड और फिर तमाम जरूरी कागजात उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य नासाज बताया जा रहा था। जहां सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बिहार में अटकलों का दौर जारी था। विपक्ष ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करने की मांग कर दी थी। यहां सीएम लगभग 10 दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर रहे थे। राजगीर महोत्सव का उद्घाटन सीएम को करना था, लेकिन ऐन वक्त में नीतीश कुमार का दौरा स्थगित कर दिया गया था और मंत्री विजय चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 नवंबर यानी कि कल
की बैठक बुलाई। जब मुख्य सचिवालय की कैबिनेट हॉल में 11:30 से ये बैठक हुई। यह 2 सप्ताह बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। इसको लेकर के मंत्री विभाग की ओर से लेटर जारी कर दिया गया था। साथ ही सभी संबंधित विभाग को तैयारी करने का निर्देश दिया गया था। जब पिछले 1 सप्ताह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ होने के कारण किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे, जब उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। जनता दरबार लेटर जारी होने के बाद भी उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और इस कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। यानी कि अब अटकलों का ये दौर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार अब स्वस्थ हो गए हैं। जब नीतीश कुमार अब बीमार नहीं हैं, ये विपक्ष जो आरोप उन पर लगा रहे थे, अब वो सारा आरोप निरस्त होते जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के पुलिस स्टेशनों में आज से नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब सभी थानों में FIR के साथ ही स्टेशन डायरी भी अब CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर ऑनलाइन लिखी जाएगी। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर को 5 जिलों से शुरू हो गई है, जहां इसके बाद 15 दिसंबर से इसे बचे हुए सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से बिहार के किसी भी थाने में FIR और फिर स्टेशन डायरी की पारंपरिक मैनुअल एंट्री पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सोमवार को बिहार पुलिस के अपर मुख्य महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने नियमित ब्रीफिंग करके ये जानकारी दी थी। ADG ने बताया कि वर्तमान में बिहार के 1033 थानों में से 934 थानों में सीधे CCTNS पोर्टल पर FIR की डिजिटल एंट्री हो रही है। अब स्टेशन डायरी को भी डिजिटाइज किया जा रहा है, जहाँ सभी थानों में प्रत्येक 2 घंटे पर स्टेशन डायरी लिखी जाने का प्रावधान है। दोस्तों, सितंबर महीना में आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI ने फ्री में ऑनलाइन डिटेल्स अपडेट करने की डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दी थी। जहां इस साल की शुरुआत से ही UIDAI नागरिकों को अपने आधार कार्ड में फ्री ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दे रही है। यानी कि सभी आधार कार्ड धारक 14 दिसंबर तक फ्री में आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं। 14 दिसंबर के बाद अगर आधार में कुछ बदलाव करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो आपको 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, कृपया आप ध्यान दें कि मुफ्त अपडेट केवल ऑनलाइन किए गए चेंज पर ही उपलब्ध है। फ्री आधार अपडेशन आधार केंद्र पर उपलब्ध नहीं है। UIDAI उन्हें फ्री में अपडेट की सुविधा दे रही थी जिनका आधार बने 10 साल पूरे हो चुके हैं या फिर 10 साल पहले अपडेट कराया गया था। जहां अपने निर्देश में UIDAI ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं के लिए आधार अपडेट कराना जरूरी है जिसके आधार में लास्ट अपडेट 10 साल पहले किया गया हो। यानी कि अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो अब मात्र आपके पास समय है 8 दिन का। यानी कि आज 6 तारीख है और 14 तारीख तक लास्ट डेट है। 14 तारीख तक आप फ्री में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपडेट करते हैं तो आपको 50 रुपये चार्ज देने होंगे। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, तो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के बदलाव कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है https://myAadhar.ui.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए कई सवाल उठ रहे हैं। आए दिन बाघ को जंगल क्षेत्र में खुले हुए देखा जा रहा है। ग्रामीणों पर हमले की भी खबर सामने आ चुकी है। ताज़ा मामला एक महिला की जान जाने का है जो कि बाघ के हमले का शिकार हो गई, जहां बाघ ने महिला की जान ले ली है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के टाइगर रिजर्व में गोनहा के लोगों ने बताया है कि महिला अपने अन्य चरवाहा साथियों के साथ जंगल में मवेशी चराने गई थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निकल करके बाघ ने हमला कर दिया। पिराड़ी SSB कैंप के पास बाघ ने पीछे महिला के गर्दन पर वार किया। बाघ का हमला देख करके अन्य लोग वहां से भाग गए। बाघ के हमले में महिला की जान चली गई है। दोस्तों, बिहार में वाम दलों का एक डेलीगेट शिक्षा विभाग के फरमानों को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। दरअसल विभाग ने CPI CPIML संजय कुमार सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी है, जैसे वाम नेता असंवैधानिक बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कई आदेशों ने महागठबंधन के भीतर ही दरार पैदा कर दी है। सरकार के शिक्षा विभाग के खिलाफ बिहार के 3 वाम दल एकजुट हो गए हैं। CPI के MLC संजय कुमार सिंह के मीडिया में दिए गए बयान पर शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार उनके पेंशन को रोकने की कार्रवाई की है, इसकी तीनों वाम दलों ने कड़ी निंदा की है। जिनके खिलाफ वाम दलों का एक डेलीगेट्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। जहां सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में CPI CPIM और CPIML के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग के कई हालिया
निर्देश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और संविधान विरोधी है। इसके खिलाफ वाम दलों का एक डेलीगेट्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिलकर के पत्र सौंपेंगे और इन दिशा निर्देशों को रद्द करने की मांग करेगा। इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, CPI-M के राज्य सचिव ललन चौधरी और CPI-ML की ओर से विधायक संदीप सौरभ मौजूद रहे। जहां राम नरेश पांडे और फिर ललन चौधरी ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग के हाल में जो निर्देश जारी किए गए हैं वे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लोकतंत्र में सभी को संगठन बनाने का अधिकार है और संघ से जुड़ने का अधिकार है। CPI-ML से संजय कुमार सिंह का जिस प्रकार से पेंशन को रोकने की कार्रवाई की गई है वह गलत है। दोस्तों, बिहार के गया जिला के नक्सल प्रभावित मैगरा थाना क्षेत्र के राम बोहरा के पास सोमवार की रात बदमाशों ने एक ईंट भट्टा पर खड़ी JCB में आग लगा दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने भाकपा माओवादी के नाम से हस्तलिखित पर्चा भी छोड़ा। इसमें ईंट भट्टा के मालिक को कई तरह की चेतावनी दे दी गई है। घटना की पुष्टि करते हुए इमामगंज के DSP अमित कुमार ने बताया है कि घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि घटनास्थल का दौरा करने के बाद ये पता चला है कि कुछ बदमाशों ने इस तरीके का काम किया है। जहां तक कि पर्चा मिलने का सवाल है तो फिर इस तरीके का पर्चा बांके बाजार थाना क्षेत्र में भी मिला था। इन पर्चों की जाँच की जाएगी, इसके बाद किसी संगठन के बारे में कहा जा सकता है। दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जब होता है तो फिर वह चाहे एक प्रदेश में हो या फिर कई राज्यों में हो, उसके कुछ स्पष्ट संदेश आते हैं। 5 राज्यों में से 4 राज्य के स्पष्ट संदेश दिख रहे हैं कि INDIA गठबंधन के अलग अलग घटक दलों को ज़्यादा समझदारी से काम करना होगा। इस चुनाव में भी INDIA गठबंधन ने एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ा था। जहां हम लोग शुरू से कहते हैं कि आपस की समझदारी बननी चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को जगह देनी चाहिए और फिर उदारता से पेश आने चाहिए। जहां सोमवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 2 बार स्पष्ट संकेत दिखा कि जब सारे विपक्षी दल एकजुट नहीं रहते हैं तो फिर भाजपा जीत जाती है। इंडिया गठबंधन के सभी दलों को विचार करना होगा। अभी जो 6 दिसंबर को गठबंधन की सरकार है, इसमें सभी दलों को खुले दिल से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती जाती है। अभी जो 10 राज्यों खास करके 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें आपसी समझदारी न बन पाने का कांग्रेस को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को थोड़ा और ज़्यादा सामंजस्यशील बनना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियां जहां भी मजबूत से हैं, कांग्रेस को उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अब कांग्रेस को आगे बढ़ करके सभी क्षेत्रीय दलों को भी उचित सम्मान, उचित जगह और फिर उचित महत्व देकर के एक ऐसी समझदारी की स्थिति बनानी होगी जिससे कि भाजपा को भी दिख जाएगा कि विपक्षी पार्टियों में कितना दम है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के अथक प्रयास और फिर पहल के आधार पर ही इसका गठन हुआ था। ये सब लोग जानते हैं और फिर देश भी जानता है। ये सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ें। विजय चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले सब एक सामंजस्य बना करके भाजपा को सत्ता से बेदखल करें, इसके बाद तय करें कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर किसी विश्वसनीय चेहरा को आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर इसमें सहूलियत होती है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय दलों को भी उचित जगह दी जानी चाहिए। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले योग गुरु केस को गिरफ्तार किया है। जहां लोगों को योग सिखाने वाले गुरु पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का FIR दर्ज की गई थी। योग गुरु पर ठगी का ये कोई पहला मामला दर्ज नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी कर चुकी हैं। दरअसल फुलवड़िया थाना क्षेत्र के फुलवड़िया गांव के रहने वाले योग गुरु केस हैं। जहां उन पर गरपुरा थाना क्षेत्र के रजौर गांव के रहने वाले अशोक कुमार ने 3 दिसंबर को फुलवड़िया थाना में FIR दर्ज की थी। जहां आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत चल रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग चिकित्सा के पद पर अस्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर 77,000 रुपए की ठगी की गई है। जहां पुलिस ने FIR दर्ज करके फुलवड़िया गाँव का से आरोपी योग गुरुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। उसे सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि योग गुरु पर पहले से भी कई लोगों ने नौकरी के नाम पर ठगी करने का FIR दर्ज किया था। इसके साथ ही आरोपी पर मारपीट और फिर SC/ST के मामले भी दर्ज हैं। दोस्तों, बिहार के मुंगेर से बैंक की ओर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जी हाँ, इनसाइड मार्केटिंग एंड फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक बैंक शहर के दिलीप बाबू धर्मशाला के समीप पोद्दार रेसिडेंट में खुलासा हुआ है। जी हाँ,
बैंक टू व्हीलर के लिए उपभोक्ताओं को फाइनेंस करती है। जानकारी के अनुसार ऋण सेटलमेंट होने के बावजूद भी खाते से ईएमआई की राशि कटने से उपभोक्ताओं ने पिछले दिनों बैंक शाखा पहुंच करके हंगामा किया था, जहां उस समय शाखा प्रबंधक की काली करतूत सामने आई थी। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे की ओर से महानगरों की तरह एंड्रॉयड टीवी को लगाया जाएगा, जहाँ इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। जहाँ काफ़ी समय से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम रूप ले चुकी है। महानगरों की तरह ही अब मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी ट्रेनों की आवाजाही का डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यह काफ़ी समय से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम रूप ले चुकी है। इसका ट्रायल भी किया गया है, जहाँ ये ट्रायल अब लगभग सफल रहा है। अगले एक सप्ताह तक अभी ट्रायल होगा। इस दौरान आने वाली परेशानियों को ठीक करते हुए रेलवे उसे बेहतर बनाएगा। डिजिटल इन्फॉर्मेशन देने की जानकारी निजी एजेंसियों के हवाले की गई है। यह जंक्शन पर ही इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यह जंक्शन के विभिन्न प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय सहित भीड़ भाड़ वाले 28 जगहों पर एंड्रॉयड बड़ा डिजिटल टीवी लगाया गया है। डिजिटल टीवी के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों के आगमन और फिर प्रस्थान के अलावा ट्रेनों के रद्द होने, बदले मार्ग से चलने आदि की भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में बिहार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे वनीकरण अभियान, विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है। यह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए बिहार में पौधारोपण से संबंधित एक प्रस्तुति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा गया है। कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से वंदना प्रियसी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आशुतोष एवं निदेशक पारिस्थितिकी और फिर पर्यावरण सुरेंद्र सिंह ने भाग लिया है। जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रियसी ने बताया है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वृहत स्तर पर किए गए पौधारोपण एवं नर्सरी निकास के कार्यों की सराहना हुई है। विभाग द्वारा पौधारोपण के साथ साथ वन क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य से अच्छे परिणाम की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। जब पौधारोपण में समुदाय की अधिक भागीदारी रही है। राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयोग की सराहना करते हुए तथा इसे अन्य राज्यों एवं देशों में भी क्रियान्वित किए जाने की संभावना पर विचार विमर्श किया गया है। बिहार राज्य की ग्रीन बजट बनाने की परिकल्पना पर भी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके लिए आयोग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में पंचायत उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस चुनाव के दौरान उन जगहों पर वोटिंग होगी जहां किसी कारण से पंचायत जनप्रतिनिधियों के पद खाली है। आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत उप जिला पदाधिकारी को चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का निर्देश दिया है। जहां इस चुनाव में भाग लेने के लिए 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नामांकन किया जाएगा। यह वहीं 28 दिसंबर को सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 30 दिसंबर को मतदान का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसको लेकर के आयोग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। वहीं इस संदर्भ में सभी जिलों में सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि अभी नीतीश कुमार जी अपने सांसद से कहलवा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। साथ ही मांझी ने बिहार में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर तेलंगाना विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जब वहीं चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। चुनाव परिणाम के बाद जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि जिन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उनमें से 3 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मोदी है तो मुमकिन है जो नारा दिया था, मोदी है तो गारंटी है, उस पर जनता ने मुहर लगाई है। वहीं पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को पिंटू का वीडियो पोस्ट करते हुए बिहार में बदलाव के संकेत दिए हैं। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि अभी नीतीश कुमार जी अपने सांसद से कहलवा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। कुछ दिन के बाद खुद नीतीश कुमार कहेंगे मोदी है तो नीतीश है।
मोदी है तो सब कुछ है, सब कुछ मुमकिन है। जल्द होगा बड़ा बदलाव, बिहार भी चलेगा मोदी के साथ। आपको बता दें कि सुनील कुमार पिंटू के इस बयान के बाद जेडीयू में घमासान शुरू हो गया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सुनील कुमार पिंटू से इस्तीफे की मांग कर दी है। नीरज कुमार ने कहा है कि अगर पिंटू को मोदी है तो मुमकिन है लग रहा है तो फिर उन्हें इस्तीफा दे करके बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उनको जदयू के नाम पर वोट मिला था। अब समय कम ही बचा है, इसलिए इस्तीफा दे दीजिए। दोस्तों, बिहार में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में कई हिंदू त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती की है, जिसके बाद से नीतीश सरकार एक बार फिर से निशाने पर आ गई है। जब बिहार के नए कैलेंडर पर भाजपा ने राज्य सरकार पर हिंदू भावनाओं पर कुठारघात करने का आरोप लगा रहे हैं, जहां हर तरफ से आलोचनाओं का सामना करने के बाद बिहार सरकार ने अब सफाई दी है। छुट्टियों के नए कैलेंडर को लेकर के बिहार शिक्षा विभाग ने सफाई दी है और कहा कि इसे सामान्य प्रशासन के गाइडलाइंस के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग छुट्टियों की व्यवस्थाएं बनाई गई है। विभाग ने कहा है कि छुट्टियों के कैलेंडर में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। 2023 की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 2024 का कैलेंडर तैयार किया गया है। जब बिहार शिक्षा विभाग ने गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल करने पर भी सफाई दी है। जहाँ विभाग ने कहा है कि गांधी जयंती पर स्कूल पहले से ही खुले रहते हैं, जब वहीं गर्मी की छुट्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय की गई है। याद दिला दें, आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए छठ की छुट्टियां कैंसिल करके आफत मोल ली थी। जहां फैसले पर बवाल मचने के बाद सरकार को छुट्टी कैंसिल करने का आदेश वापस लेना पड़ा था। जब बिहार सरकार का 2024 छुट्टी का कैलेंडर जारी होते ही भाजपा ने हमला बोला था। जब राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेताओं ने इस कैलेंडर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए और फिर इसकी आलोचना की है। जब राज्यसभा सदस्य और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि शिक्षा विभाग का छुट्टी को लेकर के आदेश नीतीश सरकार द्वारा हिंदू भावनाओं पर कुठारघात है, जहां हम इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।